और बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं एक हैवानियत की कहानी, और हैवानियत भी ऐसी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दो हत्यारे जो नकाबपोश थे, हाथ में ग्लव्स पहने हुए एक घर में दाखिल हुए, जिन्हें ये पता था महिला घर पर अकेली होगी। दोपहर का वक्त चुना और फिर बंद कमरे में हुआ खूनी खेल। चाकू से 25 से ज्यादा वार किए गए। सूट सलवार में आए थे ये कातिल। कौन थे? क्या हत्यारों ने बदला था गेटअप, या फिर इस कत्ल में शामिल है कोई महिला? उनके घर में दो लोग सलवार सूट में, दो व्यक्ति घुसे और पीछे के किराएदारों को शक हुआ, बट उन्होंने दरवाजा नॉक कर लिया था अंदर से। बंद कमरे में खूनी खेल, चेहरे पर नकाब, ग्लव्स पहने हत्यारे। क्या कातिलों ने बदला गेटअप? सलवार सूट में आए थे कातिल। पच्चीस बार चाकू से वार। महिला का बेरहमी से कत्ल। ये तस्वीर दिल दहलाने वाली है। घर में घुसकर दिन दहाड़े एक महिला का बेरहमी से कत्ल किया गया। महिला पर चाकू से कई वार किए गए। एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बार वार हुए, जिसकी गवाही लाश पर चाकू के निशान दे रहे हैं। आखिर ये हैवानियत करने वाले कौन हैं? भोपाल की छोला थाना इलाके के लीलाधर कॉलोनी में जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। शनिवार की दोपहर करीब 12 से सवा 12 बजे का वक्त था। दो नकाबपोश छोला थाना इलाके के लीलाधर कॉलोनी में आए। दोनों ग्लव्स पहने थे, चेहरा ढका था और वो दोनों प्रीति शर्मा के मकान में दाखिल हुए। किराएदारों को कुछ शक हुआ, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही आरोपियों ने कमरा बंद कर दिया था और बंद कमरे में मौत का तांडव हुआ। आज दोपहर 12 सवा 12 के बीच का घटनाक्रम प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, जिन्होंने उनके अनुसार एक लीलाधर कॉलोनी है, उसमें प्रीति शर्मा वाइफ ऑफ मनोज शर्मा रहती थी और उनके घर में दो लोग सलवार सूट में, दो व्यक्ति घुसे और पीछे के किराएदारों को शक हुआ, बट उन्होंने दरवाजा नॉक कर लिया था अंदर से। आरोपियों ने कमरा बंद किया और बंद कमरे में मौत ने तांडव किया। ऐसी बर्बरता, ऐसी हैवानियत, जिसकी गवाही कमरे की दीवारें और फर्श दे रहा है। जिस तरह से वारदात हुई और दीवारों पर खून के निशान हैं, उससे साफ जाहिर है कि महिला और आरोपियों के बीच संघर्ष हुआ होगा। वारदात के वक्त महिला का पति बाहर गया हुआ था। दो बच्चे बाहर खेल रहे थे। आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जिस वक्त बंद कमरे में महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, 1.5 साल का मासूम बच्चा वही मौजूद था। मासूम बच्चे के सामने मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरवाजा खुलवाया, तब तक आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए, तो वो दो व्यक्ति भागते हुए दिखे जो हाथ में चाकू था उनके पास, और अंदर जब जाके देखा तो वो गंभीर घायल अवस्था में प्रकट हुई थी। तत्काल अस्पताल ले गए थे, डॉक्टर ने ब्रॉड डेथ बताया। किराएदारों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हत्यारे फरार हो चुके थे। इस वारदात में कई सवाल है। पहला सवाल कि क्या दोनों हत्यारे युवक थे और वो महिला के लिबास में आए थे, सलवार सूट पहनकर आए थे, या फिर ये कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने में महिला का हाथ है। सवाल नंबर 2, क्या कोई जान पहचान वाला शख्स है जिसे पता था महिला कब घर में अकेली रहती है? क्या कत्ल से पहले रेकी की गई? अज्ञात लोग हैं और परिजनों से भी बातचीत चल रही है और घटना की जांच चल रही है। शीघ्र ही हम लोग कुछ सस्पेक्ट जरूर करेंगे, आ जाएगा घटना।
सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से वारदात की गई, ये हैवानियत किस इंतकाम की गवाही दे रही है? इतने बार चाकू से वार, इस वारदात में कौन सा बदला कैद है? इस मर्डर मिस्ट्री के राज खुलना अभी बाकी है। भोपाल में शैलेंद्र सिंह भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और रायपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। दरअसल सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। गुंडे बदमाशों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल अब तक 63 आरोपियों को जेल भेजा गया। पुलिस का अपराधियों के खिलाफ यह अभियान सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए चलाया जा रहा है। दरअसल गुंडे बदमाशों पर यह कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के तहत अब तक 63 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है रायपुर पुलिस की तरफ से, और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ट्रांसपोर्ट कारोबारी की गुमशुदगी की ये वो मिस्ट्री है जिसका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता, न ही घर वालों को पता चलता है। कार जरूर मिलती है जिस पर खून के निशान थे, और फिर जो खुलासा हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल कारोबारी की किडनैपिंग हुई थी और फिर कत्ल, जिसकी लाश मिली यात्री प्रतीक्षालय में। जब गाड़ी को खोला गया तो उससे जो हिंडा होता है गाड़ी का, उसमें खून का निशान मिला हुआ था। तो हम लोग को शक हुआ कि ये कहीं कुछ में कुछ बात है। योजनानुसार यहाँ से एक गाड़ी बुक कराई है दिनांक 2 तारीख को सुबह। NH30 की खौफनाक मिस्ट्री। रीवा से किडनैपिंग, सतना में मर्डर। कार में खून के निशान, परिवार परेशान। यात्री प्रतीक्षालय में मिली लाश। ट्रांसपोर्ट कारोबारी रजनीश गुप्ता जो रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। आखिरी बार घर वालों से बात करके कहा वो जल्द घर आएंगे। रीवा से निकल गए हैं लेकिन घर नहीं पहुंचे। रात भर परिवार वाले परेशान होते रहे और फिर जब रजनीश की तलाश की गई तो घर वालों को रीवा में एक ढाबे के पास कार दिखाई दी। ये कार रजनीश की थी, लेकिन कार में रजनीश नहीं था। कार पर खून के निशान थे जिससे घर वालों का बुरा हाल हो गया। सवाल था आखिर रजनीश कहाँ गुम हो गया। और इसी बीच 2 कॉल रजनीश के परिवार वालों को आए। पहला कॉल, रजनीश अस्पताल में एडमिट है। हम लोग पूरा बस स्टैंड से मॉल चौराहा पूरा देखे, चेक किए, कुछ भी नहीं मिला। फिर हम लोग को ये प्लान सोचा गया कि अब घर चला जाए, नहीं मिलेंगे और घर में 11 बजे शाम को आएंगे, सुबह रिपोर्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग रायपुर कचौरिया निकलने लगे घर जाने की तैयारी, तो रास्ते में उनकी गाड़ी मिली। और गाड़ी मिलने पर कहाँ पे मिली थी कार? गहरवार ढाबा के पास मिली थी उनकी गाड़ी। वहाँ पे मिली गाड़ी ढाबा। जब गाड़ी को खोला गया तो उससे जो हिंडा होता है गाड़ी का, उसमें खून का निशान मिला हुआ था। तो हम लोग को शक हुआ कि ये कहीं कुछ में कुछ बात है। दूसरा कॉल, NH30 पर आ जाओ। NH30 की ये तस्वीर झकझोर देती है। जिस यात्री प्रतीक्षालय में ये शख्स आराम से सो रहा है, जिसे ये भी नहीं पता उसके सामने कोई लाश को फेंक कर फरार हो गया है। ये लाश ट्रांसपोर्ट कारोबारी रजनीश गुप्ता की ही थी। कातिलों ने उसके मोबाइल को भी वहीं रखा। रजनीश की रीवा से किडनैपिंग हुई थी, वो भी साजिश के तहत, और सतना में कत्ल। ग्राम ककरा के सरपंच राहुल सिंह परिहार हैं। उनका फ़ोन आया कि सर एक अज्ञात व्यक्ति का शव ग्राम ककरा के
NH30 से लगे हुए मंदिर के बगल से यात्री प्रतीक्षालय भी पड़ा हुआ है। बगल से 2 मोबाइल पड़े एवं एक कार की चाबी पड़ी हुई है। तत्काल सुबह जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस को 8 बजे पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। मैं भी मौके पर पहुंचा हूं। घटनास्थल का मुआयना किया है। घटनास्थल को प्रिजर्व कराया गया है। बाद एफएसएल टीम का विजिट कराया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की शिनाख्त जो है रजनीश गुप्ता निवासी मनिकवार जिला रीवा के रूप में हुई है। रीवा के मनिकवार के ट्रांसपोर्टर रजनीश की हत्या किसने की? पुलिस की माने तो कत्ल कहीं और हुआ था और लाश को यात्री प्रतीक्षालय पर हत्यारे फेंक कर फरार हो गए। ट्रांसपोर्ट कारोबारी का मर्डर, यार गद्दार। प्लानिंग के तहत ये साजिश रची गई थी, जिस कत्ल का मास्टरमाइंड निकला कारोबारी रजनीश का दोस्त अंकित तिवारी, जिसने कार बुक की और धोखे से रजनीश को अपने साथ ले गया, जिसने अपने ड्राइवर छोटू के पोल्ट्री फार्म पर रजनीश के साथ मारपीट की। उसके साथी भी मौजूद थे और इस मारपीट से रजनीश की मौत हो गई। अंकित तिवारी का एक ड्राइवर है छोटू पटेल। छोटू पटेल के पोल्ट्री फार्म में मृतक रजनीश के साथ आरोपी छोटू, अंकित एवं उनका एक अन्य साथी तथा रवि ने उसके साथ मारपीट की। उसको हाथ पैर बांध के पोल्ट्री फार्म में उसके साथ मारपीट होती है, जिसको गंभीर चोटें आती हैं। उसी स्थिति में उसको मरणासन समझ के वो लोग जो है आनन फानन में घबराहट में उसको वहाँ से लाते हैं और नेशनल हाईवे ककरा के पास मरणासन अवस्था में छोड़ के चले जाते हैं। इस दौरान उसकी मौत हो गई है। अमरपाटन थाने पर मृतक के परिवार वालों ने हंगामा किया, जो पुलिस से यही कहते रहे, आरोपियों को हमारे हवाले कर दो। महज 80,000 के लेन देन का विवाद, जिसमें दोस्त ने रची दोस्त के कत्ल की साजिश। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और गरियाबंद के पांडुका थाना के पास देखा गया तेंदुआ। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और तेंदुआ अभी भी रिहायशी इलाके में ही घूम रहा है। तेंदुए को कुत्ते का शिकार करते भी देखा गया, जिसकी तस्वीर भी सामने है। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दरअसल ग्रामीणों को प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है कि आपके घर के आसपास तेंदुआ घूम रहा है तो जरा सावधानी से घर से बाहर निकलें। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेंदुआ घरों के कितने आसपास यहाँ गश्त लगा रहा है और शिकार की तलाश में है। और भिंड से बड़ी खबर, बस और एक कार की टक्कर का मामला। पति पत्नी की इस दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल कार में सवार 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक पति एसएएफ का जवान है और बताया जा रहा है कि मेहगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय भिंड भेजा। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। ये दुर्घटना का मामला भिंड से सामने आया, जहां पर बस और एक स्विफ्ट कार की टक्कर हो गई। ये वो 45 सेकंड हैं जब नाबालिग लड़की मॉल के 4थी मंजिल पर जाती है और उसके दिमाग में अजीब कश्मकश रही होगी, जो उसने छलांग लगाने की ठानी। मॉल से मौत की छलांग। वो मरना नहीं चाहती थी। काश वो लौट आती। एक खौफनाक कदम और सब कुछ खत्म। सुसाइड नोट में मौत का राज। सुसाइड से पहले
वो आखिरी 45 सेकंड। यहाँ हर कोई हैरान है, खुद पुलिस वाले भी। सब बस यही सोच रहे हैं कि काश उस लड़की ने कदम पीछे कर लिए होते, काश मौत का ये फैसला बदल जाता। परिवार वाले भी सदमे में है, कोई तो उसे रोक लेता। 14 साल की नाबालिग लड़की के सुसाइड से पहले ये वो आखिरी 45 सेकंड है जो कह रहे हैं कि वो मरना नहीं चाहती थी, जिसने मौत को गले लगाने से पहले कई बार सोचा। जिस सीसीटीवी फुटेज में लड़की मॉल के चौथे माले पर जाती है, जिसके दिल और दिमाग में न जाने कौन सी परेशानी थी, जिस परेशानी की आखिरी मंजिल उसे मौत ही लगी। पहले ये नाबालिग लड़की चौथे माले पर खड़ी हो जाती है, फिर लौट आती है। एक बार नहीं 2 बार ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर है, जो हम आपको दिखा नहीं सकते, जिसमें कैद हुई थी दिल दहलाने वाली घटना। बच्ची के द्वारा जो माल से कूदी है, बहुत ही दुखद घटना है। घटना के अंदर जिस बच्ची माल से कूदी है, उसके प्राथमिक कारणों पर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया वो आत्महत्या का मामला स्पष्ट हुआ है। बुरहानपुर के लालबाग थाना इलाके का ये फेमस मॉल है। शुक्रवार की शाम को कैफे सेंटर पहुंची 14 साल की नाबालिग लड़की मॉल के टॉप पर पहुंचती है और उसके बाद मौत की छलांग लगाती है। मॉल से नीचे कूदती है, जिसे घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत थी? किसी मानसिक तनाव से लड़की गुजर रही थी, जिसने मरने का फैसला भी बदल लिया था। फिर क्यों जान दे दी? कुछ सुसाइडल पेपर्स वगैरह भी, जो नोट्स वगैरह हैं, वो मिले हैं और जांच में किन मुद्दों के कारण या किन वजह से उसने की, इसमें जांच चल रही है। पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है, अभी प्राथमिक स्तर पे। जैसे जैसे जांच में तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को नाबालिग लड़की का सुसाइड नोट भी मिला है। उस सुसाइड नोट में आखिर क्या लिखा है? लेटर प्राप्त हुए हैं, सुसाइडल नोट मिले हैं। सुसाइडल नोट के आधार पे जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी जांच में। क्या सुसाइड नोट से खुलेगा इस दर्द का राज? आखिर क्यों हो गई एक जिंदगी खामोश? बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही।